वेलकम बैक क्लास। तो ये हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 एल्कीन्स चैप्टर का ही चल रहा है अभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमारा था एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ही बात करेंगे, उसी के कंडीशन में। लेकिन आज जो रिएक्शन है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ये दो रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है दो रिएक्शन है, ठीक है ना। और अभी भी हम किसके टर्म में बात करेंगे? एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो वही जो हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन पहले लिया था ना, उसी के कंसर्न में हम बात करेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिए। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन है, एक है हाइड्रोबोरेशन और दूसरी है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन कि हाइड्रोबोरेशन कैसे करेंगे। हाइड्रोबोरेशन, देखिए हाइड्रोबोरेशन में होगी रिएक्शन किसके साथ? बोरान हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो बोरान पहले मैं आपको यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम समझेंगे क्या है इसका पूरा मैकेनिज्म और भी जो भी इंटरनल चीज़ें हैं इसके अंदर की। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। बोरान हाइड्राइड के लिए मैंने ले लिया B2H6। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ठीक है, नाम देख लेते हैं इसका नाम। ये तो हो गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, प्रोपीन हो गया। ये कहलाएगा आपका ट्राई। ठीक है ना, ये ट्राई है, ट्राई एन नॉर्मल है। ठीक है, प्रोपाइल, ये किसके लिए हो गया इंडिकेशन? प्रोपाइल का, 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपाइल। प्रोपाइल, ट्राई एन, प्रोपाइल और बोरेन, क्या हो गया? बोरेन। ठीक, ये रिएक्शन है। अच्छा, बैलेंस भी कर लीजिए इस रिएक्शन को। यहाँ पे देखिए बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 बोरॉन है तो ये ट्वाइस होगा। ठीक है, यहाँ तो टोटल हो जाएंगे 6, तो इसे 6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा था कि जो ज़रूरत है समझने की। तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि B2H6 का क्या है। ये हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ बताया तो हमें। देखिए BH3, BH3 ये है बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, तो ये होता है बोरॉन हाइड्राइड। ये बोरॉन हाइड्राइड जो है, जब ये मोनोमर है, ये क्या है? मोनोमर। लेकिन जब ये बनता है B2H6, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3, तो ये कहलाता है डाइमर। ये इसका क्या है? डाइमर। बोरेन है जो इसका डाइमर है। नॉर्मली इसके हाइड्राइड्स और ये सब पीजी की क्लास में दिया होगा बेटर। ठीक है, डाइबोरेंस के कितने प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं, पर फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये जो है वो डाइमर है BH3 का। तो अच्छा, इस BH3 की तरफ और थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये BH3 जो है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? बोरॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ तो अटैच है ये, लेकिन आप देखिए इसमें क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसमें। इसमें क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, मतलब इस सेक्सटेट है खाली, 3 दूनी 6 हैं इसके अंदर, 1 2 3 तो 6, मतलब यहाँ पे भी ऑक्टेट क्या है इसका? इनकम्प्लीट। अच्छा, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही एक रीज़न देगा आपको एडिशन कराने के लिए। ठीक है ना, तो एडिशन रिएक्शन तो है ये। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो 2p1
और 2p1 का मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसके में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ हमने बात की कि BH3 का क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये। चलिए अब मैकेनिज़्म को लेते हैं। तो मैकेनिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी मैंने आपको जैसे बताया, अभी मैंने सिर्फ पहला स्टेज ही चालू मैंने किया है, हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन तो अभी इसका हमने शुरू नहीं किया है। तो मैकेनिज़्म में हम अगर लेंगे तो मैकेनिज़्म फिर वही चीज़ है, मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास क्या है, प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और यहाँ मैंने ले लिया मैंने BH और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरॉन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे ये यहाँ अटैक करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो एट द सेम टाइम ये जो हाइड्रोजन है वो पूरा पूरा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है, जिस जगह पर क्या हुआ, मैं फिर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, CH3 CH2, फिर यहाँ से BH एंड H। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये का पूरा यहाँ शिफ्ट हुआ। तो मैं इसको डॉटेड लाइन में बता रहा हूँ आपको, ये डॉटेड लाइन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, शिफ्टिंग जो हो रही है ना, ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, देखो ट्रांजिशन स्टेट का सिंबल ये है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड का बनना एक जगह साथ ही हो रहा है, तो क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रांजिशन स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बहुत ही जो है अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, आगे की प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में अब क्या होगा कि ये जो CH2 है वो इसके साथ कंबाइन हो गया और हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो गया, तो बन गया क्या, CH3 CH2, हाँ ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, और CH2 के साथ बना क्या, बोरॉन हाइड्रोजन, थोड़ा सा देख लीजिए समझ, और हाइड्रोजन। ये बात समझ आ रही ना, BH2 था मैंने इसको ऐसा लिख दिया, CH2 के साथ कंबाइन हुआ ये तो ये आपका बना एन प्रोपाइल बोरेन, ये आपका एन प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, चलिए अब फिर आगे क्या, तो आगे अभी भी आपके पास 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये रिएक्शन और कंटिन्यू होगी, मतलब अनदर सेकंड, ये तो पहला मॉलिक्यूल हमने लिया प्रोपीन का, अब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, तो दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो इट विल कंटिन्यू फर्दर, मैं वापस यहाँ पे कर रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 बोरॉन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये वाला। ठीक है, किसके साथ कंबाइन करेगा ये, फिर से वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर क्या होगा, सेम थिंग, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएंगे यहाँ पर इस बोरान पे, एक हाइड्रोजन पूरा का पूरा यहाँ से रिलीज होके इस पे चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पे जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट है, तो देखिए क्या बनेगा,
CH3 CH2 CH2 बोरॉन, ये यहाँ तक तो ठीक है। और इस बोरॉन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये तो ये इस पे अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन इस पे जा रहा है, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका CH2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे जा रहा है और हाइड्रोजन इस पे अटैच हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2। तो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH2 CH2 CH3, ये वाला पूरा ग्रुप इसके साथ में, और एक हाइड्रोजन अभी भी बना शेष है। तो अब जो बना वो कहलाएगा आपका डाई, ये हो गया डाई एन प्रोपाइल बोरेन। क्लियर। अब बात आती है कि एक हाइड्रोजन अभी भी मेरे पास है बोरॉन के साथ में, तो मैं एक बार और इसको जो है रिएक्ट करा सकता हूँ एक और ग्रुप के साथ में, एक और प्रोपीन के साथ में। तो अब मैं सेकेंड थर्ड में फिर उसको ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास है CH3 CH2 CH2B, नीचे है मेरे पास CH2 CH2 CH3, यहाँ हाइड्रोजन प्लस फिर से तीसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर, पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और हाइड्रोजन का पूरा पूरा ग्रुप यहाँ से निकल के इसके पास, ठीक है। तो अब जो बनेगा वो CH3 CH2 CH2 बोरॉन, ये हो गया। ये ग्रुप तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, CH2 CH2 CH3, और ये का पूरा पूरा कंबाइन हो गया इसके साथ, तो फिर से CH2 CH2 CH3, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, ये पूरा का पूरा ऐसा हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरॉन, ठीक है। इसका नाम है ट्राई, ये हो गया आपका ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। तो देखिए यहाँ पर जो हमने शुरुआत की थी, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बी, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बी। अभी भी इसकी एक खासियत ये है कि अभी भी ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही है, बोरान 3 के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जिस स्टेज से हमने शुरू किया था बोरान हाइड्राइड, उसी स्टेज में उसको वापस से लेके आ गए, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म की कुछ खास बातें, मैकेनिज्म तो हो गया, कुछ खास बातें इसकी। तो पहली बात तो ये हो गई इसमें कि ये ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड का बनना दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। चलिए दूसरी बात क्या है इसकी इंपॉर्टेंट, कोई कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है इसके अंदर, नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, हैंस नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। थर्ड, देखिए एक चीज़ आप थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा, तो बाकी जो हमने रिएक्शन किया था इसके पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एडिशन का, उसमें भी तो सेम यही चीज़ हो रहा था। हम क्या कर रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो अटैक कर रहा था यहाँ पर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस पर अटैक कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब वही जिसके पास प्लस चार्ज होता है। तो और उसके बाद
H मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अदर साइड अटैक करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इन्वॉल्व्स बोथ हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन, एक एंड पे आप हाइड्रोजन भी तो ऐड कर रहे हो ना। यहाँ देखो, ये जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और ये बोरॉन वाला यहाँ ऐड हुआ, तो इट इन्वॉल्व्स बोथ हाइड्रोजनेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिलिक एडिशन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ इसको मैं, आप ना इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिस और ट्रांस। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये दिखेगा सिन और एंटी, तो आपको ये बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी है जो आपको, कि ये जो है हाइड्रोबोरेशन, ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब मार्कोनिकॉफ और पराक्साइड, इनमें से किस रूल को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मुझे दोनों बतानी है बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म। हो जाएगा ये, देखिए आप, पता चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे, एक सेक्शन ख़त्म होता हमारा जो है क्या, हाइड्रोबोरेशन। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। तो लेट्स मूव फॉर द ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन किसका वैसे करवा रहे हो आप, ऑक्सीडेशन करा रहे हो जो आपका आया प्रोडक्ट, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई, इसको आप चाहो तो कॉमन लिख सकते हो आप, ट्राई एल्काइल बोरेन कर सकते हो, ट्राई एल्काइल, प्रोपाइल था एल्काइल मैंने कर दिया, बोरेन, बोरेन्स, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना है आपको अब। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन्स, देखिए सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन लिखें कि ये क्या रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो रिएक्शन में हम बात करते हैं, पहले तो मैं जो हमारा कंपाउंड आया था वो लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरॉन, ठीक है ना। इसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने ले लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीडियम भी लेना पड़ेगा, कारण मैं अभी बताऊँगा आपको क्यों। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, वो एक बहुत अच्छा मेथड है सीधे सीधे अल्कोहल बनाने का, एल्कीन से सीधे अल्कोहल बना लो, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल और Na3BO3 सोडियम बोरेट, ठीक। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस भी करना जरूरी है, तो बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये थ्राइस आएगा ना, ये मैंने नहीं लिखा, ये थ्राइस है, तो ये थ्राइस है तो पहले तो 3 यहाँ कर दो, ठीक है। और ये भी मैंने गलत लिख दिया ना, ये Na3 होगा, Na3BO3, तो 3 है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 3NH कर देंगे, वो 3NH हो गया। बोरॉन तो एक ही है, ऑक्सीजन 3 और 3 यहाँ 6 हो रहे हैं, तो इसको थ्राइस, इसको भी कर दूँ, तो इसको भी थ्राइस कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया कि ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। अब मैकेनिज़्म, क्योंकि मैकेनिज़्म से ही तय होगा कि कैसे बनेगा अल्कोहल।
ओके। तो सबसे पहले तो मैकेनिज्म में हम बात जब करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो हमने पेरोक्साइड लिया है, तो ये देखिए पेरोक्साइड कुछ इस तरह से है। पेरोक्साइड लिंकेज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, मेरे पास बेस है NaOH, तो बेस का OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। इस प्रोटॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और जैसे ही प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो ये पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा आपका HOO। अच्छा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो हमारा निकला हो गया वाटर हो गया, क्योंकि OH नेगेटिव था, H+ लिया, वाटर निकल गया। अब ये जो HOO नेगेटिव है ना, ये क्या हो गया आपका, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ध्यान रखिए, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम हमारे रिएजेंट की तरफ। तो रिएजेंट था मेरा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरॉन और OOH, ये नेगेटिव चार्ज है। मैंने जैसा आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ है ये, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा बोरॉन के ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2 होल थ्राइस बोरॉन, और इसके साथ कंबाइन होके ये बना रहेगा OOH, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे बोरॉन के साथ जो है अब कितने हो गए टोटल, 3 और 4 हो गए ना। 3 तो बोरॉन के साथ ये अटैच थे और यहाँ से एक भी जुड़ गया, तो इस बोरॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, अच्छा नेक्स्ट स्टेज में एक रीअरेंजमेंट चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेज जितने भी हम बात करेंगे वो रीअरेंजमेंट चलेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ एन R ग्रुप। R ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप की बात हो रही है। 3 अल्काइल ग्रुप है मेरे पास, एक का बात करो पहले एक एक करके। ऑफ एन R ग्रुप विथ इट्स पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आपको। पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू एन एडजेसेंट ऑक्सीजन results in the removal of hydroxide ion. Results in the removal of hydroxide ion. अब ये होता कैसे दरअसल, अच्छा यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3 होल थ्राइस BOOH लिखा है, ठीक है ना। मैं इस ग्रुप को CH3 CH2 ग्रुप को R कंसिडर कर रहा हूँ अब, ठीक है। इसको मैं अब R ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार इधर लिखना नहीं पड़े। तो बोरॉन के साथ में मेरे पास है एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, और एक कार यहाँ पे है। ऑक्सीजन OH, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यही है, ठीक है। और अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। तो देखिए रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या यहाँ लिखा, रीअरेंजमेंट ऑफ एन R, कोई भी R ले लो आप, एक R यहाँ से ले लिया, ग्रुप विथ इट्स पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये पेयर है। रीअरेंजमेंट ऑफ R ग्रुप विथ इट्स पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे रीअरेंज, क्योंकि ये तो अनस्टेबल हो गया ना, ये बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल हो ही गया, तो ये यहाँ जाएगा। जैसे ये पेयर यहाँ गया तो ये यहाँ शिफ्ट करके इसको OH को क्या, बॉन्डिंग टू एन एडजेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे गया, रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये OH क्योंकि लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, आराम से निकल जाएगा ये। तो यहाँ से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। अब बन जाएगा आपका यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन के साथ हो गया एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे है, और इसके साथ में मेरा ये OH निकला है और बाकी क्या है, रीअरेंज हो गया है। तो O के साथ मेरा क्या हो गया, R अटैच हो गया,
ठीक है ना। ओ के साथ क्या अटैच हो गया, आर, और ओ एच क्या हो गया, निकल गया। ठीक, तो अब यही प्रोसेस जो है ना, यही प्रोसेस हम बाकियों के लिए भी अप्लाई करेंगे। अभी हमने एक H2O2 लिया, सेम वही चीज़ रखेंगे। OH की रिएक्शन होगी, ये बनेगा तो फिर से रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आप जो बता रहा हूँ वो डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे होगा। मेरे पास क्या है, एक बोरॉन है, यहाँ R है, यहाँ दूसरा R है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या जुड़ा है मेरे पास, OR। अब फिर से किसकी रिएक्शन हुई, H2O2 बेस के साथ, ठीक है। तो बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो अब एक आर फिर से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमने यहाँ लिखा है ना, बी के साथ पहले ये जुड़ेगा, अब यहाँ पे ट्वाइस हो जाएंगे, तो ऐसे करके जुड़ता जाएगा ये। तो अब अगला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बी, ओ आर तो ऑलरेडी है, मान लो इस केस में ये वाला आर चला गया तो दूसरा ओ आर यहाँ से आ गया, फिर आर, और अगला ओ एच नेगेटिव निकल जाएगा। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये बात समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। सेम इसी प्रोसीजर पे HOOH आएंगे, किसके पास, बोरॉन के पास आएंगे। बोरॉन के पास आएंगे तो आपका जो है ये इस तरह से कंबाइन हो जाएगा, BOOH। फिर रीअरेंजमेंट होगा तो एक आर फिर जुड़ेगा, एक आर जाके O के साथ जुड़ जाएगा, दूसरे वाले O के साथ एक के साथ जुड़ेगा, अगले साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ यार, कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो आप लोगों को तो देखो, ये आर है, ये बी है, ये आर है, ठीक है ना। ओ आर किसका अटैक हो जाएगा, इसके साथ क्या बनेगा आपका, ओ ओ एच, यही हुआ ना। ओ ओ एच हुआ तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ करेगा, तो बनेगा क्या आपका, बी आर, ये ओ आर तो ऑलरेडी है, इसके साथ में क्या हो गया, ओ ओ एच, ठीक है ना, यही है। अब और एक ही आर, इस पर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये वाला जो है आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका बी आर ओ आर, अनादर ओ आर प्लस ओ एच नेगेटिव, ये वाला, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपको, ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास अब एक आर और बच रहा है, सेम वही प्रोसीजर चलेंगे। तो बी आर ओ आर और ओ आर, फिर वही ओ ओ एच नेगेटिव, ठीक है। ये किससे आएगा, बोरॉन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से बना मेरा क्या, बी ओ आर और ओ आर, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ CH3CH2CH2O होल थ्राइस बी, लिख सकता हूँ। अब लास्ट में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में बस हो गया अपना काम खत्म। CH3CH2CH2O होल थ्राइस बी, और हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ कर दो, एक्वस NaOH के साथ। तो थ्राइस लेने पड़ेंगे, ये तो 3 बार लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि 3 है ये, तो बनेगा क्या, अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH और प्लस Na3BO3, ये हो जाएगा थ्राइस, जो हमने यहाँ पर बनाया था, देख लो Na3BO3 थ्राइस, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म इस तरह से चलता है। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा, ये समझिए इसको। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वैसे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट जो भी इसमें हम बता सकते हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन मैंने जो आपको एक तो पूछ लिया ऑलरेडी उधर से, एक क्वेश्चन और मैं आपको जाते जाते एक दे देता हूँ लास्ट में। कुछ नहीं है, आप कर लोगे इसको आराम से, मुझे पता है कि इसमें करना है आपको एक चीज़। मेरे पास ये एक है और इसका मुझे कराना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन भी ले लीजिए इसी के साथ, ये है इसके साथ में, ठीक है ना। इसमें मेरे पास है BH3THF, दूसरा है 3H2O, 3NOH और H2O2 कर दो इसका, 3H2O। इसका प्रोडक्ट बता दीजिए, सिंपल है, हो जाएगा। करिए, आंसर दीजिए इसका। ओके, थैंक यू।